अभिषेक, वहां पर अब हलचल और ज्यादा बढ़ गई होगी क्योंकि काफिला निकल चुका है और तमाम कंसर्न सिक्योरिटी को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने जाहिर किए थे। सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम है? जी देखिए, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, खास तौर पर राउज एवेन्यू जैसे कोर्ट के बाहर के इस तरीके की बैरिकेडिंग की गई हो। ये देखिए कैसे कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। किसी भी हालत में कोई गाड़ी लेकर के यहाँ बिना पुलिस की परमिशन के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली है, आप देखिए और ज्यादा सन्नाटा सड़कों पर दिखने लगा है। सिर्फ यहाँ पर मीडिया कर्मी हैं और जो आसपास के सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं या फिर जो कॉलेज है आसपास वहाँ काम करने वाले लोग हैं, उन्हीं को यहाँ अंदर आई कार्ड देख करके आने जाने की अनुमति है। और पुलिस की तैनाती आप देखिए कितनी दूर तक, मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि दोबारा आपको दिखाएं कितनी दूर तक इस पूरी रोड पर कोई भी आपको गाड़ी नजर नहीं आएगी। ये पूरा रास्ता बैरिकेड करके सिर्फ इसलिए बंद किया गया है ताकि वो कैवलकेड बड़े ही आसानी से कोर्ट के दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाए। वहां से बमुश्किल 20 से 25 मिनट ईडी दफ्तर से यहां तक पहुंचने में लगेंगे और इसलिए पुलिस ने ये सारा बंदोबस्त करके रखा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए ये आप देखिए कैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बीच में छोटा सा बैरिकेड खोल करके रखा गया है। बिल्कुल यहाँ पर आप ऐसा हो गया है कि चारों तरफ से ट्रैफिक का मूवमेंट बहुत भयंकर है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और बीच में ये बिल्कुल आइसोलेट करके इस इलाके को रखा गया है। सिर्फ और सिर्फ उस कैवलकेड के अंदर आने का इंतजार है और यहाँ से आप देखिए गेट नंबर 5 है, इस गेट नंबर 5 से उस कैवलकेड को अंदर जाने के लिए पुलिस ने ये पूरी व्यवस्था करके रखी हुई है। नेहा, थोड़ी ही देर में ये कैवलकेड इसी रास्ते से अंदर आने की संभावना उसकी है कि इसी रास्ते से वो अंदर आएगा। नेहा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास अभिषेक। मुनीश भी मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मुनीश, लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि वक्त ही नहीं दिया गया अरविंद केजरीवाल को अपना जवाब देने के लिए और उससे पहले ही गिरफ्तारी हो गई और ये जो तमाम सबूत हैं उन्हें भी धत्ते से नकार रहे हैं, सिरे से नकार रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है कि सब कुछ एक दरअसल चुनाव के पहले किस तरीके से आम आदमी पार्टी को रोका जाए, अरविंद केजरीवाल को रोका जाए, उसके लिए पूरी कवायद की गई। देखिए नेहा, जब से मामले की जांच की शुरुआत हुई थी तब से आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। चूंकि इस मामले में पहले हाई प्रोफाइल अरेस्ट हुए हैं जिसमें कि बड़े बड़े नेता थे। आपको याद होगा नेहा कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया जो कि उस वक्त के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी सीबीआई ने गिरफ्तारी की और उसके बाद में ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की थी। उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। तो आम आदमी पार्टी लगातार यह आरोप लगाती रही है कि पूरा का पूरा मामला राजनीतिक है और राजनीतिक द्वेष के तहत बीजेपी के कहने पर ईडी ये कार्रवाई कर रही है और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ईडी का ये कहना है कि ये पूरी कार्रवाई सबूतों के आधार पर हो रही है। कल हाईकोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो हाईकोर्ट में ईडी ने उन दस्तावेजों को दिखाया था जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन किया गया था और उन दस्तावेजों को देखने के बाद में हाईकोर्ट ने सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके की राहत या गिरफ्तारी से रोक लगाने पर सीधा ऑर्डर दे दिया था कि अरविंद केजरीवाल को इस वक्त गिरफ्तारी से हम रोक नहीं सकते हैं। ईडी पूरी तरह से स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए। ईडी का ये कहना है कि जब इस मामले की जांच शुरू हुई है। तमाम जानकारी के साथ राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर से क्या कोर्ट पहुंच गया है काफिला अरविंद केजरीवाल का? जी देखिए नेहा, इस वक्त अभी भी हम लोग गेट नंबर 5 के बाहर जो बैरिकेड्स है वहीं पर खड़े हुए हैं। इस गेट पर अभी तक कोई हलचल नहीं है। अभी तक यहाँ पर जो तैयारी की गई थी वह वैसे की वैसी ही है और कोई हलचल अभी नजर नहीं आ रही है। हाँ, एक बात जरूर है कि जो पुलिस की मुस्तैदी है वो ज्यादा बढ़ गई है। रास्ते से जितने भी लोग हैं उनको हटा दिया गया है और पूरा रास्ता साफ करके कैवलकेड के आने का रास्ता छोड़ा गया है। ये उम्मीद की जा रही है कि जितनी तैयारी 5 नंबर गेट के बाहर जो बैरिकेड लगाकर की गई है ये सिर्फ इसीलिए की गई है ताकि जो कैवलकेड है उसको इस रास्ते से अंदर लेके आया जा सके। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पुलिस इसी रास्ते का या ईडी इसी रास्ते का इस्तेमाल करेंगी, लेकिन पुलिस ने एहतियातन इस रास्ते को क्लियर करके रखा हुआ है। बैरिकेड कई लेयर में लगाकर रखे गए हैं। पीछे का भी रास्ता है कि कई बार हम ये देखते हैं कि मीडिया कर्मियों से बचने के लिए, वहां पर तमाम अफरा तफरी से बचने के लिए पीछे से भी कई बार ले जाया जाता है। जी बिल्कुल, कई दरवाजे हैं इस कोर्ट परिसर में। नया कोर्ट परिसर बना है और ऐसी जगह पर है जिसमें एक ही नहीं दूसरी रोड पर भी जो पैरेलल रोड्स हैं उस पर भी दरवाजे हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि जो अलग दरवाजे हैं उसका भी इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन
चूंकि यहाँ पर बैरिकेडिंग हैवी की गई है और यहाँ पर पहले से भी जो पेशियां होती आई हैं वो इसी रास्ते से गाड़ियां अंदर जाती रही हैं, तो ये माना जा रहा है कि ये जो बैरिकेड्स करके सबको आइसोलेट किया गया है, मीडिया को और बाकी लोगों को बाहर की तरफ सिर्फ रखा गया है, वो सिर्फ इसी कारण से रखा गया है ताकि यहाँ से कैवलकेड बड़े ही आसानी से अंदर की तरफ जा सके। आप देखिए बैरिकेड्स की जो स्थिति है वो यही बयान करती है कि सबसे ज्यादा संभावना इसी रास्ते से उस कैवलकेड की आने की है। नेहा। ठीक है, और मेरे सहयोगी मुनीश भी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, देखिए ईडी ने जो तमाम दस्तावेज पेश किए, सबूत पेश किए, उसी के आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है और फौरन गिरफ्तारी की जाए, उस पर कोई रोक ना लगाई जाए, इसको भी सुनिश्चित किया गया। लेकिन अब दरअसल ईडी भी पूरी तरीके से तैयार है। 10 दिन की रिमांड, इस पूरे रिमांड के प्रोसेस में ईडी का घंटों का, कई महीनों का पूरा होमवर्क तैयार है। जी बिल्कुल, देखिए मामले की जांच साल 2022 से शुरू हुई थी और साल 2023 में हमने देखा कि फरवरी के महीने में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई और फिर बाद में संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है। लेकिन जो सबसे पहले गिरफ्तारी थी इस पूरे मामले में वो थी विजय नायर की, और विजय नायर वो शख्स हैं जो कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं। और ईडी ने पूरे केस की जांच की शुरुआत ही उस दिशा में की थी कि किस तरीके से इस नई शराब नीति को आम आदमी पार्टी इसलिए लेकर आई थी ताकि आम आदमी पार्टी इसमें जो शराब व्यापारी हैं उनके जरिए पैसे कमा सके। इस तरह के आरोप लगे हुए थे। विजय नायर के ऊपर आरोप थे कि उसने साउथ कार्टेल है जिसकी मुखिया के कविता, जिनको हाल ही में गिरफ्तार किया गया था, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत विजय नायर को आती है और विजय नायर के जरिए आम आदमी पार्टी को वो पैसे मिलते। इस तरह के आरोप लगे थे। तो अगर इस जांच की बात करें तो ईडी ने इस पूरे मामले में एक चार्जशीट और उसके बाद में कम से कम 6 से 7 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की हुई है। अरविंद केजरीवाल को लेकर उन्होंने पूरे कोर्ट के सामने, खुले कोर्ट के सामने उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम चार्जशीट में लिखा था और उसमें सीधे तौर पे आरोप लगाए हुए थे कि अरविंद केजरीवाल वो शख्स थे जो कि इस मामले के जो मुख्य आरोपी हैं मगुंटा रेड्डी, उनके साथ में उन्होंने मुलाकात की थी और शराब नीति के बारे में बात किया था। और मगुंटा रेड्डी के बेटे ने बाकायदा इस पूरे घोटाले में 25 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी और उनको इस नई शराब नीति के तहत व्यापार करने का मौका भी मिला था देश की राजधानी दिल्ली में। उसके अलावा उन्होंने टेक्निकल एविडेंस की बात की कि किस तरीके से समीर महेंद्रू, जो कि इस मामले में आरोपी था, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहने के तौर पर एक आरोपी से फोन पर बातचीत करना और कहना कि विजय नायर इज माय बॉय, यू कैन ट्रस्ट हिम, ये अपने आप में एक गंभीर आरोप है। उसके अलावा जो तमाम तरीके की मीटिंग हुई थी ड्राफ्ट पॉलिसी को लेकर, एक मीटिंग जब शराब नीति आई भी नहीं थी उसके पहले जब ड्राफ्ट पॉलिसी बन रही थी तो ड्राफ्ट पॉलिसी की जो मीटिंग थी वो अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में हुई थी। मनीष सिसोदिया भी वहां पर मौजूद थे। एक मुख्यमंत्री जो कि एक शराब नीति बन रही है, शराब नीति बनने के पहले वही ड्राफ्ट कॉपी इस मामले में जो आरोपी थे उन तक अगर पहुंच जाती है तो चूंकि अरविंद केजरीवाल उस वक्त उस मीटिंग में मौजूद थे, उनके ऊपर गंभीर आरोप खड़े करते हैं। तो कहीं ना कहीं ईडी पूरी तरीके से एक ऐसा केस बनाने की कोशिश करे। ठीक है, केजरीवाल पहुंच गए हैं। राहुल एवेन्यू कोर्ट के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पेशी के लिए पहुंच गए हैं राहुल एवेन्यू कोर्ट, पीएमएलए कोर्ट, जहां पर लगभग 2:30 बजे कहा जा रहा सुनवाई हुई है, लेकिन 2 बजे के आसपास केजरीवाल की कोर्ट के भीतर मौजूदगी है। इर्द गिर्द जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम है। 10 दिन की रिमांड ईडी मांग सकती है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। कल रात केजरीवाल की लगभग 9:05 पर गिरफ्तारी हुई थी। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, 2:30 बजे ही सुनवाई शुरू होगी या उससे पहले? उससे पहले भी सुनवाई शुरू हो सकती है। 2:30 बजे तो ये एक मोटा मोटा टाइम रखा गया है कि इसमें केजरीवाल को पेश किया जाएगा और उसमें 2 बजे तक आमतौर से खाने का भोजनावकाश रहता है, उसके बाद अदालत बैठती है। तो 2 से 2:30 के बीच में किसी भी समय केजरीवाल को पेश किया जा सकता है। और इसमें सबसे पहले जाते ही, चूंकि अभी वो न्यायिक हिरासत में नहीं है, लिहाजा उन्हें सीधा ईडी के अधिकारी अदालत में लेकर गए हैं और अदालत में उन्हें कोर्ट रूम में ले जाया जा रहा है, विशेष जज बावेजा की अदालत में। और वहां पर ईडी 10 दिनों की रिमांड के लिए रिमांड की डिमांड करने वाली है, अदालत से आग्रह करने वाली है कि केजरीवाल से, के कविता और तमाम जितने लोग हैं उन सारे लोगों से आमना सामना कराना है। इसके साथ ही जो जो एविडेंस हमारे पास हैं उन एविडेंस की तस्दीक करानी है, कागजों की तस्दीक करानी है और वो जो उनके घर से चीजें मिली हैं जो बहुत ही सनसनीखेज हैं उनके बारे में पता कराना कि आखिर किस मकसद से केजरीवाल वो सारी चीजें इकट्ठा कर रहे थे। और इसके साथ ही
केजरीवाल की तरफ से ये कहा जाएगा कि वो इस मामले में निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है, ईडी फंसा रही है, क्योंकि ईडी सरकार के इशारों पर काम कर रही है और उनको चूंकि जो समन दिए गए वो समन भी कानून के और कानूनी प्रावधानों के खिलाफ थे, लिहाजा वो समन पर हाजिर नहीं हुए और ईडी ने उनके घर में घुसकर रेड की है और साथ ही उन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए उसे रद्द करने की मांग करेंगे और उधर ईडी ये डिमांड करेगी, ईडी ये कहेगी कि उन्हें 10 दिनों की, कम से कम 10 दिनों की रिमांड पर दे दिया जाए। इसके साथ ही के कविता से आमना सामना होगा अरविंद केजरीवाल का, उनको बिठाकर पूछताछ की जाएगी और इस मामले में जो लिप्त अन्य आरोपी हैं उनके साथ भी इसी तरह की कार्रवाई हो सकती है, अरविंद केजरीवाल और उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ का प्रोसेस हो। जी हाँ, बिल्कुल, जो लोग जेल में हैं उनके लिए इनको हो सकता है कि तिहाड़ ले जाया जाए और वहां मीटिंग रूम में इन लोगों को बिठाकर आमने सामने पूछताछ की जाए और ये बताया जाए कि आपने अपने बयान में ये कहा था, फिर केजरीवाल से उससे क्रॉस कराए जाएंगे, अब ये तो ये कह रहे हैं, अब आप बताओ क्या कह रहे हो। तो इससे बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। इसके अलावा बाकी लोगों ने, ईडी ने पहले जो एविडेंस जुटाए हैं जिसमें 15 किलो घी का टिन देने की बात हुई है और ये कहा गया कि एके तो घी नहीं खाता, उन तमाम चीजों पर बातचीत होगी क्योंकि अब एके ईडी के हत्थे चढ़ चुके हैं। वहां ये सारी चीजें, वहां जो इनके व्हाट्सएप पर जो चैट था उस चैट की डिटेल में ये था कि 15 टीन देसी घी के भेजने हैं, तो उधर से जवाब आया एके तो घी नहीं खाता, बोले कविता अक्का से पूछ लो वो कहाँ कहती है। इस तरह की बातें वहां पर चैट में मौजूद थी, तो उस ट्रेल की भी बात होगी। इसके अलावा और सारे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज हैं उन सारी चीजों पर तस्दीक कराई जाएगी। जो कागजी दस्तावेज मिले हैं, 150 पेज का जो पुलिंदा मिला है, उन चीजों पर बात होगी। तो अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और इसमें जितनी फेहरिस्त, जितनी सारी चीजों को तस्दीक करने की, उनकी पुष्टि करने की बात ईडी के पास है, उसमें 10 दिन तो कम पड़ेंगे। तो ऐसे में ईडी ये चाहती है कि 14 दिन की रिमांड का जो उनके पास एक टाइम फ्रेम है उसका पूरा एक एक पल का इस्तेमाल कर लिया जाए। तो लिहाजा 10 दिनों की रिमांड वो चाहती है। अभी अदालत के ऊपर है कि अदालत एक बार में ही 10 दिन देती है या 7 दिन देती है, लेकिन मुझे लग रहा कम से कम 7 दिन की रिमांड तो जरूर ईडी को शुरुआती दौर में अदालत दे सकती है। हो सकता है 7 दिन का एक्सटेंशन ईडी मांग ले और 7 दिन का वक्त क्योंकि कम पड़ जाए, जैसा कि आप बता रहे हैं। बिल्कुल, जब भी ईडी इस मामले में पहले रिमांड का पहला दौर खत्म होगा तो एक्सटेंशन जरूर मांगेगी और वो ये अदालत अमूमन ये पूछती है कि इन 5 दिनों में, 7 दिनों में जितने दिन की रिमांड आपको दी थी उसमें आपने क्या किया, और अगर वो चीजें फास्ट ढंग से हुई हैं तो आगे जो वो टास्क बताएंगे, अगला टास्क मिलेगा, फिर अगला टास्क पूरा करना है तो अगले टास्क के बारे में बताएंगे। अब ये करना है, लिहाजा में 5 दिनों की रिमांड दी जाए, तो हो सकता है कि उसमें 3 दिन की रिमांड दे। तो अदालतें कम समय में ज्यादा काम कराना चाहती हैं जांच एजेंसियों से, इसलिए रिमांड का समय कम दिया जाता है और बिल्कुल मुट्ठी भींच कर खर्च किया जाता है ताकि वो 14 दिन, तिल तो उन्हीं तेलों में से निकलेगा जो मुट्ठी भर तेल है, जो 15 दिनों की रिमांड का पीरियड है उसी में से निकलेगा। लिहाजा अदालत उसमें से बहुत हाथ दाब कर, हाथ खींच कर, हाथ भींच कर खर्च करती है ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम जो जांच का, तस्दीक का, सबूत जुटाने का, सबूत की पुष्टि करने का है, उसमें ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए ताकि 14 दिनों में जितने मिनिमम टाइम में मैक्सिमम काम हो जाए। अदालत की कोशिश वो रहती है और इसमें यह भी है कि इस बीच में क्रॉस चेकिंग में हो सकता है बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने आए, नए तथ्य सामने आते हैं जिनसे कि अदालत को फिर ये बताना पड़ता है कि क्रॉस चेकिंग में ये चीजें और पता चली हैं, लिहाजा में और टाइम चाहिए। तो इस तरह से टास्क दर टास्क मतलब पूरा किया जाता है। ये पहाड़ों की चढ़ाई की तरह है कि जब आप एक चोटी पर पहुंचते तो आपको मंजिल दूसरी चोटी पर नजर आती है, फिर आपको उससे भी आगे जाना है। तो इस तरह की चीजें होती हैं जांच में। कोर्ट रूम में पहुंचे